लव जिहाद एक विवादास्पद शब्द है जिसका उपयोग एक कथित घटना का वर्णन करने के लिए किया गया है जिसमें मुस्लिम पुरुष कथित रूप से गैर मुस्लिम महिलाओं को रोमांटिक संबंधों के लिए लक्षित करते हैं ताकि उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया जा सके। इस शब्द को हाल के वर्षों में लोकप्रियता मिली है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, जहां यह एक विभाजनकारी राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हालांकि लव जिहाद की अवधारणा का अत्यधिक मुकाबला है। कुछ का तर्क है कि यह एक वास्तविक समस्या है, जबकि अन्य इसे एक मिथक या साजिश सिद्धांत के रूप में खारिज करते हैं। लव जिहाद में विश्वास रखने वाले अक्सर दावा करते हैं कि मुस्लिम पुरुष कमजोर गैर मुस्लिम महिलाओं को एक रिश्ते में लुभाने और अंततः उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लक्ष्य से निशाना बनाते हैं। माना जाता है कि यह मुस्लिम आबादी बढ़ाने और इस्लाम फैलाने के एक बड़े प्रयास के हिस्से के रूप में किया जाता है। लव जिहाद के विरोधियों का तर्क है कि इस शब्द का उपयोग मुसलमानों को राक्षसी बनाने के लिए किया जाता है और इस तरह की घटना के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। लव जिहाद को लेकर चल रहे विवाद के चलते विभिन्न देशों में गर्मागर्म बहस और चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें कुछ सरकारों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कार्रवाई की है। उदाहरण के लिए भारत में कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जो जबरन धर्मांतरण या धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, जो जबरदस्ती या छल के माध्यम से किया जाता है। कुछ लोगों द्वारा इन कानूनों की आलोचना की गई है कि वे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। लव जिहाद के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की कमी के बावजूद इस शब्द का उपयोग भय और विभाजन को रोकने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। कुछ राजनेताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल अपने आधार को जुटाने और समर्थन हासिल करने के लिए किया है, अक्सर मुस्लिम समुदाय की कीमत पर। इस मुद्दे को सोशल मीडिया और सनसनीखेज समाचार कवरेज द्वारा भी बढ़ाया गया है, जिसने गलत सूचनाओं और षड्यंत्र सिद्धांतों के प्रसार में योगदान दिया है। अंत में लव जिहाद एक अत्यधिक विवादास्पद शब्द है जिसका उपयोग एक कथित घटना का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसमें मुस्लिम पुरुष कथित रूप से गैर मुस्लिम महिलाओं को रोमांटिक संबंधों के लिए लक्षित करते हैं ताकि उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया जा सके। जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि लव जिहाद एक वास्तविक समस्या है, अन्य लोग इसे एक मिथक या षड्यंत्र सिद्धांत के रूप में खारिज करते हैं। लव जिहाद को लेकर चल रहे विवाद के चलते विभिन्न देशों में गर्मागर्म बहस और चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें कुछ सरकारें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कार्रवाई कर रही हैं। हालांकि लव जिहाद के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की कमी से पता चलता है कि यह एक वास्तविक घटना के बजाय भय और विभाजन को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक राजनीतिक उपकरण हो सकता है। विवादों को घेरे लव जिहाद को समझना। लव जिहाद को लेकर विवाद इस धारणा से उपजा है कि यह एक वास्तविक घटना है जो गैर मुस्लिम महिलाओं के लिए खतरा पैदा करती है। हालांकि इस दावे की वैधता पर काफी बहस है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस शब्द का उपयोग मुस्लिम पुरुषों को राक्षसी बनाने और इस्लामोफोबिया को बनाए रखने के लिए किया जाता है। लव जिहाद के साथ एक मुख्य मुद्दा यह भी है कि इस तरह की घटना के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में इस शब्द को महत्वपूर्ण लोकप्रियता मिली है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, जहां यह एक विभाजनकारी राजनीति का मुद्दा बन गया है। कुछ राजनेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल अपने आधार को जुटाने और समर्थन हासिल करने के लिए किया है, अक्सर मुस्लिम समुदाय की कीमत पर। लव जिहाद के आलोचकों का तर्क यह है कि यह शब्द एक व्यापक मुस्लिम विरोधी भावना का उत्पाद है जो कई देशों में प्रचलित है। वे बताते हैं कि अतीत में भी इसी तरह के दावे किए जाते रहे हैं, जैसे कि यह धारणा कि मुस्लिम पुरुष गैर मुस्लिम महिलाओं को एड्स फैलाने की साजिश में शामिल थे। इस तरह के दावों को व्यापक रूप से बदनाम किया गया है और यह तर्क दिया जाता है कि लव जिहाद इसी तरह निराधार है।
लव जिहाद को लेकर पैदा हुए विवाद का एक और मुद्दा यह है कि जिस तरह से इसका इस्तेमाल भेदभावपूर्ण नीतियों और कार्यों को सही ठहराने के लिए किया गया है। कुछ मामलों में सरकारों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य विशेष रूप से लव जिहाद को रोकना है। इसके बावजूद ऐसी घटना के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के कानून मुस्लिम समुदायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उल्लंघन करते हैं। कुल मिलाकर लव जिहाद को लेकर पैदा हुआ विवाद धर्म, लिंग और राजनीति के जटिल संबंधों को उजागर करता है। हालांकि इंटरफेथ संबंधों के कुछ मामले हो सकते हैं जो गैर मुस्लिमों को इस्लाम में परिवर्तित करने के इरादे से किए जाते हैं, लेकिन ये बताने के लिए बहुत कम सबूत हैं कि यह एक व्यापक घटना है। लव जिहाद शब्द का उपयोग एक विभाजनकारी मुद्दा बन गया है। कुछ इसका उपयोग इस्लामोफोबिया को बनाए रखने और मुस्लिम पुरुषों को राक्षस बनाने के लिए करते हैं। अंततः इस मुद्दे पर खुले दिमाग से संपर्क करना और उन दावों पर संदेह करना महत्वपूर्ण है जो सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है। लव जिहाद का इतिहास और उत्पत्ति। लव जिहाद का इतिहास और उत्पत्ति कुछ अस्पष्ट है। यह बताने के लिए कोई निश्चित सबूत नहीं है कि यह शब्द पहली बार कब या कहां इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यह माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति भारत में हुई थी और 2000 के दशक की शुरुआत में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था। माना जाता है कि इस शब्द ने मुस्लिम पुरुषों और गैर मुस्लिम महिलाओं के बीच अंतर्विश्वास संबंधों में कथित वृद्धि के जवाब में कर्षण प्राप्त किया है। कुछ हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने तर्क दिया है कि ये संबंध गैर मुस्लिमों को इस्लाम में बदलने और मुस्लिम आबादी बढ़ाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। समय के साथ लव जिहाद शब्द विभिन्न देशों में, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में, एक लोकप्रिय और विवादास्पद विषय बन गया है। इसका उपयोग कुछ राजनेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा अपने आधार को जुटाने और समर्थन हासिल करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया गया है। अक्सर मुस्लिम समुदायों की कीमत पर। लव जिहाद के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की कमी के बावजूद इस शब्द का उपयोग कुछ लोगों द्वारा मुसलमानों को राक्षसी बनाने और इस्लामोफोबिया को बनाए रखने के तरीके के रूप में किया जाता है। ऐसे में इस मसले पर खुले मन से संपर्क करना और सबूतों के सहारे ना होने वाले दावों पर संदेह करना जरूरी है। लव जिहाद और इंटरफेथ मैरिज। लव जिहाद एक विवादास्पद शब्द है जिसका इस्तेमाल एक कथित साजिश का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें मुस्लिम पुरुषों को इस्लाम में परिवर्तित करने के इरादे से रोमांटिक संबंधों के लिए गैर मुस्लिम महिलाओं को लक्षित करने के लिए कहा जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम पुरुषों से जुड़े सभी इंटरफेथ विवाह इस कथित साजिश का हिस्सा नहीं है। इंटरफेथ विवाह कई वर्षों से विवाद और बहस का विषय रहा है। कुछ धार्मिक समुदायों ने उन्हें पूरी तरह से मना कर दिया है। लव जिहाद के मामले में कुछ लोगों का तर्क है कि मुस्लिम पुरुष धार्मिक धर्मांतरण के उद्देश्य से इंटरफेथ संबंधों का शोषण कर रहे हैं। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम पुरुषों से जुड़े सभी इंटरफेथ विवाह इस कथित साजिश का हिस्सा नहीं है। कई इंटरफेथ जोड़े उन कारणों से शादी करना चुनते हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है और यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ये विवाह किसी भी बड़ी साजिश का हिस्सा है। अंततः एक अलग विश्वास से किसी से शादी करने का निर्णय एक व्यक्तिगत एक है और आपसी प्यार और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। इस मुद्दे पर खुले दिमाग से संपर्क करना और उन लोगों के प्रति सहिष्णु होना महत्वपूर्ण है जो किसी अलग धर्म के व्यक्ति से शादी करने का विकल्प चुनते हैं। लव जिहाद का कानूनी पहलू। लव जिहाद का कानूनी पहलू कई देशों, खासकर दक्षिण एशिया में विवाद और बहस का विषय बन गया है, जबकि लव जिहाद के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। कुछ सरकारों ने इसे रोकने के उद्देश्य से कानून बनाए हैं। भारत में कई राज्यों ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो धार्मिक धर्मांतरण को
बलपूर्वक या धोखाधड़ी से अपराध मानते हैं। कुछ विशेष रूप से लव जिहाद को लक्षित करते हैं। इन कानूनों की नागरिक समाज समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है, जो तर्क देते हैं कि वे मुस्लिम समुदायों के खिलाफ भेदभाव कर रहे हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लव जिहाद में शामिल होने के संदेह में व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। हालांकि अक्सर ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत हैं और आलोचकों का तर्क है कि ये गिरफ्तारियां धार्मिक प्रोफाइलिंग और भेदभाव पर आधारित हैं। कुछ मामलों में अदालतों ने इंटरफेथ संबंधों में शामिल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए, भारत में हाल ही में एक मामले में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वयस्कों को धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना अपने स्वयं के साथी चुनने का अधिकार है। कुल मिलाकर लव जिहाद का कानूनी पहलू एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि इंटरफेथ संबंधों के मामले हो सकते हैं जिनमें जबरदस्ती या धोखाधड़ी शामिल होती है, लेकिन यह सुझाव देने के लिए बहुत कम सबूत हैं कि यह एक व्यापक घटना है। सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करें, कि वे अपने स्वयं के साथी का चयन करें और यह सुनिश्चित करें कि कानून का उपयोग किसी विशेष धार्मिक समुदाय के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं किया जाता है। लव जिहाद का समाज पर असर। लव जिहाद का समाज पर प्रभाव जटिल और बहुआयामी है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि इंटरफेथ रिश्ते विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। अन्य लोगों का मानना है कि लव जिहाद सामाजिक सद्भाव और धार्मिक पहचान के लिए खतरा है। लव जिहाद के मुख्य प्रभावों में से एक है सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का प्रसार। इस शब्द का केवल उल्लेख आक्रोश और हिंसा को भड़का सकता है, जिससे सामाजिक सद्भाव और शांति में दरार आ सकती है। इसके व्यक्तियों और समुदायों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें जीवन की हानि, विस्थापन और लंबे समय तक चलने वाले आघात शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लव जिहाद धार्मिक समुदायों के बीच मौजूदा विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे आगे ध्रुवीकरण और भेदभाव हो सकता है। कुछ मामलों में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपने स्वयं के साथी को चुनने के अधिकार पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। लव जिहाद का असर मीडिया में भी महसूस किया जा रहा है। कुछ समाचार संगठनों ने रूढ़ियों को कायम रखा है और मुस्लिम समुदायों को राक्षसी बना दिया है। यह मुसलमानों की सार्वजनिक धारणाओं पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है और इस्लामोफोबिया और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। कुल मिलाकर लव जिहाद का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नकारात्मक और हानिकारक है। यह सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का कारण बन सकता है, समुदायों के बीच मौजूदा विभाजन को बढ़ा सकता है और हानिकारक रूढ़ियों और भेदभाव को बनाए रख सकता है। व्यक्तियों और सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दें और विभाजनकारी और हानिकारक विचारधाराओं को अस्वीकार करें। लव जिहाद के वास्तविक जीवन के उदाहरण। एक उदाहरण भारत के केरल की एक युवती हदिया का है, जिसने इस्लाम धर्म अपनाकर एक मुस्लिम शख्स से शादी कर ली। मामले ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसमें हदिया के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाते हुए कहा कि हदिया को अपना खुद का साथी चुनने का अधिकार है और उन्होंने अपनी शादी को बरकरार रखा। एक और उदाहरण भारत के उत्तर प्रदेश में एक हिंदू महिला का है, जिसने एक मुस्लिम पुरुष से शादी की और बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। उसके परिजनों ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। अंततः यह दंपत्ति अदालत में गया और महिला ने बताया कि उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था और उससे अपने साथी से प्यार से शादी कर ली थी। ये मामले इंटरफेथ संबंधों की जटिलता और उन चुनौतियों को उजागर करते हैं जिनका व्यक्तियों और समुदायों को सामना करना पड़ सकता है, जबकि कुछ मामलों में जबरदस्ती या धोखाधड़ी शामिल हो सकती है।
प्रत्येक मामले को खुले दिमाग से संपर्क करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को अपने स्वयं के साथी और धर्म चुनने का अधिकार है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लव जिहाद का इस्तेमाल अक्सर मुस्लिम समुदायों के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव और भेदभाव फैलाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। कई मामलों में लव जिहाद के आरोप ठोस सबूतों के बजाय रूढ़िवादिता और धारणाओं पर आधारित होते हैं। व्यक्तियों और समुदायों के लिए विभाजनकारी और हानिकारक विचारधाराओं को अस्वीकार करना और विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। लव जिहाद को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? लव जिहाद शब्द विवादास्पद है और इसके अस्तित्व को समर्थन देने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है। हालांकि अगर इंटरफेथ संबंधों में जबरदस्ती या धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम अंतरधर्म संबंधों और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह रूढ़ियों और गलत धारणाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है और विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दे सकता है। एक और कदम यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तियों को अपने स्वयं के साथी और धर्म को चुनने का अधिकार है, जो जबरदस्ती या धमकी से मुक्त हैं। इसके लिए मजबूत कानूनी संरक्षण और उन कानूनों को लागू करने की जरूरत है जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सांप्रदायिक तनाव और भेदभाव के मूल कारणों जैसे गरीबी, असमानता और शिक्षा और अवसरों तक पहुंचने की कमी को दूर करना भी जरूरी है। यह मजबूत और अधिक एकजुट समुदायों के निर्माण और विभाजनकारी और हानिकारक विचारधाराओं के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर लव जिहाद को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सांप्रदायिक तनाव और भेदभाव के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करता है। व्यक्तियों और समुदायों के लिए हानिकारक और विभाजनकारी विचारधाराओं को अस्वीकार करना और अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज के निर्माण की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: अंत में लव जिहाद एक विवादास्पद शब्द है जिसके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव है, जबकि इंटरफेथ संबंधों में शामिल जबरदस्ती या धोखाधड़ी के मामले हो सकते हैं। प्रत्येक मामले को खुले दिमाग से संपर्क करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों को अपने स्वयं के साथी और धर्म चुनने का अधिकार है। लव जिहाद से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना और सांप्रदायिक तनाव और भेदभाव के अंतर्निहित कारणों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें अधिक समावेशी और सहिष्णु समाज के निर्माण के लिए एक साथ काम करने वाले व्यक्ति, समुदाय और नीति निर्माता शामिल हों। हानिकारक और विभाजनकारी विचारधाराओं को खारिज करके और विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। लव जिहाद के लिए आगे का रास्ता दीवारों के बजाय पुलों के निर्माण पर ध्यान देना है और प्यार और करुणा को अपने जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में बढ़ावा देना है।